अपनी पत्नी द्वारा की मृत्यु गोविंदा ने ही की थी। माननीय जज साहब, अब मैं गोविंदा की कंपनी के सुपरवाइजर को आपके समक्ष कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूँ। अरे यार, गलत बात। सुपरवाइजर आप गोविंदा की कंपनी के सुपरवाइजर हैं? जी हाँ सर। मिस्टर सुपरवाइजर, आप बताइए कि घटना के दिन गोविंदा फैक्ट्री में था या नहीं? जी हाँ सर। मिस्टर सुपरवाइजर, आप बताइए कि क्या गोविंदा घटना के दिन खाना खाने के लिए घर पर गया था या आपकी कंपनी में गया था? जी सर, उसने फैक्ट्री में खाना खाता है, उस दिन वो घर पे गया था। उस दिन घर पे गया था, लोकेट वाली उस दिन आप अपनी फैक्ट्री में थे या नहीं थे? फैक्ट्री में थे, लोकेट वाली कोई सर। मिस्टर सुपरवाइजर, आप बताइए कि उस दिन गोविंदा का व्यवहार कैसा लगा था? डराओ मत यार। मिस्टर सुपरवाइजर, आप बताइए कि कभी गोविंदा के घर में आप? गोविंदा की फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने आपके समक्ष बताया है कि गोविंदा उस दिन तनाव में लग रहा था, दोपहर का खाना खाने के लिए भी घर गया था। रोज जो व्यक्ति कंपनी में खाना खाता है वो एक दिन घर पर खाना खाने के लिए जाता है, तो उससे समझदारी होता है कि ये जो मृत्यु की गई है अपनी पत्नी की वो एक प्रायोजित तरीके से थी और उसने मृत्यु एक आशय के साथ की है। तो साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो गोविंदा है वो हत्या का दोषी है और इसका जो आशय है वो अपनी पत्नी का मृत्यु कारित करने का ही था। तो माननीय जज साहब, अभियुक्त गोविंदा व उसकी फैक्ट्री के सुपरवाइजर से मेरे द्वारा आपके समक्ष पूछे गए प्रश्नों से जवाब देने से स्पष्ट जाहिर होता है कि गोविंदा ने ही द्वारा की मृत्यु कारित की है। जज साहब, पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई जांच जो आपके समक्ष प्रस्तुत है एवं चिकित्सकीय परीक्षण जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, पीड़िता को नीचे गिराई गई थी जिसमें पीड़ित पक्ष में कोई उत्तेजना नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पेश की है तो जो मेरे क्लाइंट को आवेदन पक्ष की ओर से आरोपी साबित करती है तो सरासर तथ्यहीन, झूठी और मनगढ़ंत है। इसलिए मैं मेडिकल कोर्ट के अध्यक्ष आर एस जसूदा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। जो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप मेडिकल बोर्ड में आपके अलावा बहुत कौन क्या मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट मेरे क्लाइंट को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट भी साफ जाहिर कर रही है कि जो चोटें बताई गई है वो मामूली किस्म की है और उनसे कोई आशय प्रकट नहीं होता है कि जिससे मेरे क्लाइंट ने अपनी मृतका पत्नी की हत्या की है। तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी एफआईआर रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आपके समक्ष पेश की गई है उन सभी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जाए और उचित सुनवाई की जाए। माननीय जज साहब, पुलिस अधिकारियों और चिकित्सकीय परीक्षण की जो आपने रिपोर्ट मैंने समक्ष की है उसमें देखो, पहला पॉइंट आप नोटेड बाय पॉइंट, पीड़िता को नीचे गिराई गई थी, इसमें पीड़ित पक्ष में कोई उत्तेजना नहीं की थी। पीड़ित पक्ष में यानी पलाई ने कोई भी उत्तेजना नहीं की थी, जिससे लगता है कि ये निष्ठुरता से एक पूर्व नियोजित किया गया उत्पाद था। अब पीड़ित की मृत्यु कारित करना गोविंदा के द्वारा प्रायोजित था और गोविंदा के द्वारा अपनी पत्नी पलाई की मृत्यु कारित करने का ही आशय था। पीड़िता के कान, नाक और सिर में चोटें लगने के बाद भी गोविंदा अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाकर इलाज नहीं कर पाता है और उसमें चोटें दिए जाता है और जितने का भी प्रयास नहीं करता, जितना विनय हो चुका है कि मौत हो जाने के बाद भी वो उसकी शव के पास में खड़ा रहता है और उस परिस्थिति में लगता है कि गोविंदा का अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देने का इंटेंशन था। साहब, तो परीक्षा रिपोर्ट से माना है संवेदनशील अंगों, आंख, कान और मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव से जाहिर है कि पलाई को लगी चोटें गंभीर स्वरूप की थी जिससे मृत्यु होने से इनकार नहीं किया जा सकता। रोने वाली को गंभीर स्वरूप की थी। पीड़िता के सिर से खून बहना, आंखों से खून बहना स्पष्ट दर्शाता है कि पीड़िता को बेहद ही क्रूरतापूर्ण एवं निर्दयी तरीके से मारा गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। उक्त तथ्यों से जाहिर है
कि गोविंदा ने आज से अपनी पत्नी को दवाई की मृत्यु कारित करने का ही कहा, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई संदेह व शक नहीं किया जा सकता है। साहब अभियुक्त गोविंदा का घटनास्थल से फरार नहीं होना और अपनी पत्नी के शव के पास में खड़ा रहना सिद्ध करता है कि दवाई को धक्के मुक्के मारने के बाद गोविंदा को इस बात का ज्ञान हो चुका है, जान चुका है गोविंदा की मेरी पत्नी मर चुकी है, उसकी सांसें निकल चुकी है, उसकी मृत्यु होना अभी संभव है। गोविंदा ने अपनी पत्नी को जानबूझकर एवाज के साथ मारा है। गोविंदा ने तो साहब निर्दयता की हद ही पार कर दी। अभियुक्त गोविंदा के द्वारा अपनी पत्नी के देवीतुल्य पत्नी की छाती पर पहले पैर रखता है, फिर छाती के ऊपर बैठकर मुक्के मारता है, फिर गालियां देता है। उसे रोकने के प्रयासों के बाद अपने उसकी मां ने रोका है, उसके प्रयासों के बावजूद भी अभियुक्त गोविंदा द्वारा हमला तब तक जारी रखा गया जब तक पीड़िता भाई मर नहीं गई। अभियुक्त के ऐसे व्यवहार से अपनी पत्नी अर्धांगिनी की मृत्यु कारित करने का आशय प्रकट होता है। अतः अभियुक्त हत्या के लिए दोषित किए जाने को दायी है। शायद का नोटेड बाय द प्रोफेसर जिसकी रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं आया है कि बधाई किसी ऐसे रोग से ग्रस्त है कि एक झटके से उसकी शारीरिक मृत्यु हो जाए और किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिससे उसकी मौत हो जाए। मक्का के मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को पहुंचाई गई चोटें प्रकृति के सामान्य एवं मामूली रूप में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी एवं मक्का की साक्ष्य एवं दोषियों के साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है।